बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 8 में अभी तक हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस इनको कॉमन नेम देने सीखे हैं और साथ ही साथ इनके अयूपिक नेम किस तरह से दिए जा सकते हैं वो सीखे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है। बेटे अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अल्कीन्स। बेटे अल्कीन्स में आज जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बेटे इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन उन्हीं मेथड्स में से चंद एक मेथड आज हम कवर करेंगे। लिहाजा आज हमारे लेक्चर का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट ए और लेक्चर नंबर है 6। बेटे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 में मौजूद है, जिनमें से पहला मेथड ये है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करवा के अल्केन्स को प्रिपेयर करवाएं। दूसरा मेथड ये है कि आप अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे तीसरा मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का ये है कि आप कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा ये है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके भी अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा मेथड है वो ये है कि आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लें, उसके डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं तो तब भी आपके पास अल्केन्स बन जाएंगे। बेटे ये 5 मेथड हैं। इन 5 मेथड में से कुछ मेथड्स हम आज कवर करेंगे और कुछ नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 7 में कवर करेंगे। बेटे अल्केन्स की प्रिपरेशन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्केन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बेटे जो अल्केन्स है ये पैराफिन्स कहलाते हैं। पैराफिन्स मीन लीस्ट रिएक्टिव, तो बेटे इस हिसाब से अल्केन्स का भी मतलब हुआ लीस्ट रिएक्टिव। बेटे जो अल्केन्स है ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके बने हुए हैं। जैसे मैं बात कर देती हूँ अल्केन के पहले मेंबर की जो कि है मीथेन CH4। तो बेटे ये देखें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बना है, इसका नाम है मीथेन। ये अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। बेटे एक है अल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है इथेन। बेटे इथेन में भी आप देख सकते हैं कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो बेटे हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके बनते हैं। बेटे जो अल्केन्स हैं इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। बेटे अगर आप बात करते हैं मिथ की तो मिथ मीन 1 कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन नंबर 1 है। यहाँ पे n हमारे पास क्या है 1, तो बेटे हम पुट करते हैं यहाँ पे ये जो n है, अगर हम मीथेन की बात करें तो n क्या है हमारे पास 1। H ये बेटे जो 2 लिखा हुआ है ये लिखने लगे 2 ब्रैकेट, फिर n आ गया। तो अभी हमने n क्या यहाँ पे पुट किया 1, तो बेटे यहाँ भी हम n 1 पुट करेंगे +2। तो इसे सॉल्व करते हैं C1H 2 1s are 2 +2, तो ये आएगा CH4। तो बेटे मीथेन का फार्मूला निकला CH4। तो बेटे यहाँ भी मैंने मीथेन का फार्मूला CH4 ही निकाला है। बेटे ये जनरल फार्मूला है। यहाँ पे जो n मौजूद है वो आपने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पुट कर देने। जैसे मैंने मीथेन की एग्जांपल दी, मीथेन में 1 कार्बन है तो n की जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो इसे सॉल्व किया तो मीथेन का फार्मूला CH4 ही निकला। इस तरह से आप अल्केन का कोई भी फार्मूला जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। बेटे जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ये है कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। बेटे सैचुरेटेड, इससे पता चला कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है। बेटे मैं एग्जांपल लेने लगी हूँ। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन के साथ 3 H हैं। ये है मेरे पास इथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपेन की। तो बेटे प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 होते हैं, तो तीनों में देखें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। CH3 इधर CH2 आता है और इधर भी CH3 आता है, ये है प्रोपेन। बेटे ये दोनों मैंने अल्केन के मेंबर्स लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे सिंगल बॉन्ड बताता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेटे जो अल्केन फैमिली है ना उसका जो सबसे पहला मेंबर है वो है मीथेन। सबसे पहला मेंबर क्या है? मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और बेटे हम इसको कहते हैं कि ये अल्केन फैमिली का सिंपलेस्ट मेंबर है, ठीक है। अल्केन फैमिली में जो सिंपलेस्ट मेंबर है बेटे वो मीथेन है, याद रखिएगा, और इसका फार्मूला है CH4। बेटे एक और चीज जहन में रखिएगा
बेटे अल्केन में मौजूद हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अल्केन में मौजूद हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रही हूँ। और जहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो वहाँ पे ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब बेटे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये बात मैं आपको चैप्टर 7 में समझा चुकी हूँ जब आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझाई थी। बेटे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके अलावा आप अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे अल्काइल हैलाइड्स के फर्दर 2 मेथड्स हैं अल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन्स को प्रिपेयर करना सीखना है। फिर मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन्स को प्रिपेयर करना सिखाऊंगी। इसके बाद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवा के हम अल्केन्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। बेटे ये 5 मेथड्स हैं जिनसे हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। लेकिन बेटे आज के इस लेक्चर में हमने मेथड स्टडी करने हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसके बाद फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड से किस तरह से आप अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड से किस तरह से अल्केन्स प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए बेटे हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं जिसमें है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटे हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन ये है कि हमने हाइड्रोजन ऐड किस में करना है। बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड मौजूद होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? अल्कीन्स हैं। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बेटे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, बेटे अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इट मींस ये अल्काइंस हैं। तो बेटे फिर याद रखिए हाइड्रोजनेशन हमने बेसिकली करवानी तो हाइड्रोजनेशन है ना, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की करवाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स आर अल्काइंस। ठीक है, किनकी हाइड्रोजनेशन? अल्कीन्स आर अल्काइंस की। बेटे इनकी हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट की मौजूदगी में होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बेटे फिर अल्केन्स बनेंगे। बेटे आपके सामने मैं एक अल्केन लेती हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2। बेटे ये अल्कीन है। बेटे हमने अल्कीन की करवानी है हाइड्रोजनेशन, यानी इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। जो हाइड्रोजन ऐड करना है हमने वो होगा H2। अभी हाइड्रोजनेशन किसकी मौजूदगी में होगी? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे निकल। टेम्परेचर हमने देना है 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। बेटे यहाँ पे एक अहम बात मैं कोड करती जाऊँ, आप जरूरी नहीं है कि आप कैटलिस्ट निकल ही यूज करें। बेटे आप कैटलिस्ट निकल भी यूज कर सकते हैं, प्लाटिनियम भी यूज कर सकते हैं और प्लाडियम भी यूज कर सकते हैं। बेटे अगर मैं प्लाटिनियम और प्लाडियम की बात करूं तो ये दोनों एक्सपेंसिव हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लाटिनियम और प्लाडियम ये दोनों निकल की निस्बत एक्सपेंसिव हैं। लिहाजा बेटे प्रेफर किया जाता है कि हम निकल के साथ ही रिएक्शन कर लें। निकल जो है ये चीप है। तो बेटे अब हम वापस अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो बेटे हमने अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो बेटे यहाँ पे याद रखिएगा ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, कुछ इस तरह से RCH। ओके, सिंगल बॉन्ड CH2। बेटे ये अल्कीन है तो अल्कीन के दरमियान इधर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर दिया जाए तो फिर ये इस तरह से आ जाता है, यानी इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं H2 की,
तो बेटे ये इस तरह से होता है। तो इसका भी यहाँ सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बेटे अब होना ये है कि एक H इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और दूसरा H इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो बेटे देखा जाए अब तो इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन के साथ 2 ये हाइड्रोजन है और एक ये, तो फिर इस कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो बेटे क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसे क्लोज करके तो इस तरह से बनता है, लिहाजा हम यहाँ पे क्लोज करके ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेटे 3 हाइड्रोजन है। आई होप आपको इस रिएक्शन की समझ आ गई होगी। बेटे जो चीजें मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी थी वो मैंने डिलीट करती हैं, रिमूव करती हैं। बेटे ये तो जनरल अल्कीन मैंने लिया था ना, तो अब मैं एक अल्कीन लेती हूँ, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे देखें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अल्कीन। बेटे ये अल्कीन है, अल्कीन बेसिकली फैमिली का नाम है। तो बेटे हम देखते हैं कि ये कौन सा अल्कीन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, इट मीन्स कि ये इथ है। डबल बॉन्ड की वजह से ईन लगाएंगे यानी इथीन। बेटे फिर इसका नाम क्या हुआ? इथीन। बेटे इसमें भी हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऐड करते हैं H2। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये H2 किस तरह से ऐड करना है। कैटलिस्ट की मौजूदगी में करना है और हाई टेम्परेचर देना है। हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो बेटे होगा क्या? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बेटे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना है तो हम फिर इसे इस तरह से लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेटे सेम इसी तरह ये जो H2 है ये भी तो ऐसे होता है ना, HH, इसका भी सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये H अलग हो गया, ये H अलग हो गया। तो बेटे सेम उसी तरह एक H इधर आके अटैच होगा और एक H इधर आके अटैच हो जाएगा। अब बेटे ये जो फार्मूला है ना, ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए खोल के लिखा है। इसे आप लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए C के साथ 2 हाइड्रोजन ये और तीसरा ये, तो CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ये और तीसरा ये, तो CH3। तो बेटे हम इसे अब लिख लेते हैं जैसे हमने पेपर में लिखना है। तो बेटे क्या यहाँ पे मैं CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकती हूँ? मेरा ख्याल है आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को अब समझ आ गई होगी कि ये अल्केन प्रिपेयर हो गया हमारे पास। बेटे ये बताएं ये क्या चीज है? इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जरा जहन लड़ाएं अपना कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? अल्केन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको रेज करते हैं और फिर एक और रिएक्शन आपको समझाती हूँ मैं। बेटे अगर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो, हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोजनेशन। क्या करवाएंगे? हाइड्रोजनेशन। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। निकल कैटलिस्ट है। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं। अब बेटे क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है ये बेसिकली पाई बॉन्ड है बेटे। बेटे जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो बेटे जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होना है। तो हम यहाँ लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका भी, क्योंकि सेंटर से ब्रेक हुआ ना, तो ये दोनों कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बेटे इन दोनों कार्बन के साथ अब आके क्या चीज अटैच होगी? ये वाला हाइड्रोजन आके अटैच होगा। एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो बेटे फिर काउंट करें इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है? 1 1 2। तो इधर मैं क्या लिखूंगी? तो बेटे फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी CH2। सेम इसी तरह अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो बेटे इस कार्बन के साथ 2 ये हाइड्रोजन है, एक ही है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। तो बेटे फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3। बेटे ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी, इसे रिमूव करना होगा। ये हमारे पास बेटे प्रोपीन है, प्रोपीन, और ये हमारे पास है प्रोपेन, प्रोपेन। बेटे अगर मैं इसकी बात करूं, ये अल्केन तो है लेकिन अल्केन का कौन सा मेंबर है? इथेन। बेटे इस साइड पे जो चीज हमारे पास आई है ये प्रोडक्ट है और इस साइड पे जो हमने यूज किए हैं ये रिएक्टेंट है। बेटे याद रहे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो आपने कैटलिस्ट की मौजूदगी में करनी है। तो आप कैटलिस्ट निकल यूज कर सकते हैं, प्लाटिनियम यूज कर सकते हैं, प्लाडियम यूज कर सकते हैं।
बेटे प्लाटिनियम और प्लाडियम ये दोनों एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, इनकी निस्बत निकल जो है वो चीप है। तो बेटे जो चीप चीज होती है वही ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो हम यहाँ पे निकल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब निकल इस्तेमाल करेंगे तो हमें टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हम कितना देंगे 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान ले कि हम प्लाटिनियम या प्लाडियम यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा रिएक्शन फिर रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हमें वेजिटेबल घी चाहिए तो वेजिटेबल घी को इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से हासिल किया जाता है। बेटे वेजिटेबल ऑयल बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। बेटे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी वेजिटेबल ऑयल से इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी को प्रिपेयर किया जाता है। तो बेटे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। बेटे इससे रेलेवेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाइड्रोजनेशन, राइट ऑन इट्स एप्लीकेशन। बेटे अभी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वही इसका आंसर है। अब बेटे जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अल्कीन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन निकल की मौजूदगी में एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटे ये कौन सा रिएक्शन है? ये कैटालिटिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम निकल इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्लाटिनियम कर सकते हैं या प्लाडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को देखा था, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को देखने से पहले मैंने आपको अल्केन्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। टिंग टू मेथड है वो हम लेक्चर नंबर 7 में कवर करेंगे, और साथ साथ बेटे आपको मैंने इस टॉपिक से रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। बेटे अगर आपको इस तरह के मजीद लेक्चर चाहिए तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन TSS मौजूद है, आप उसको इंस्टॉल करिए और बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए TSSPK.net विजिट कीजिए। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।